सभी को बेटा प्यार भरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बेटा आज का जो टॉपिक है आपका वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व है। उस चालकत्व में चार टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक आपको स्क्रीन पर शो रहा है। बेटा इसका नाम क्या लिखा पहले टॉपिक का? प्रतिरोध। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो प्रतिरोध होता क्या है यस सर। बेसिकली? तो प्रतिरोध का मतलब मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूँ कि जो आपकी जो विद्युत धारा है, कौन बेटा? विद्युत धारा। तो इस विद्युत धारा के प्रवाह का सपोर्ट करना या विरोध करना? विरोध। तो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिरोध। जैसे आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा ओम का नियम। इसमें ऐसे बोलोगा V बराबर में कौन सा? I आर। R। या आप ऐसे लिख सकते हो V अपॉन R इजिकल टू आई। I। इसका मतलब क्या निकल के आया कि जो विद्युत धारा होती है वो विभवांतर के तो क्या मिली बेटा, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? समानुपाती। अच्छा, लेकिन ये जो आपकी विद्युत धारा है वो इस आर की या प्रतिरोध के समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती? सर व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यदि आपका प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। इसका मतलब विरोध कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है? विरोध कर रहा है सर। अच्छा, कौन विरोध कर रहा है? प्रतिरोध। किसका? विद्युत धारा का। अच्छा, तो यहीं से आप लोगों को मालूम भी पड़ गया जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध का जो सिंबल है जनरली वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिरोध को? रो से। आर नहीं, से। आर से। कैपिटल आर से। किससे करते हैं बेटा? कैपिटल आर से। और इस प्रतिरोध का जो मात्रक होता है आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा। ओम को आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? यस सर। अच्छा, अब एक बहुत अच्छी बात और सुनना। एस आई पद्धति के अंदर जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति के अंदर जो प्रतिरोध का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड है, उसका क्या हो जाएगा अपने पास में? क्यूब और एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। यस सर। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर सीधा का सीधा मात्रक दे रखे हैं। क्लियर हो गया? यस सर। लेकिन हम इसको थोड़ा सा ड्राइव करते हैं तो ये जो प्रतिरोध होता है वो होता है V अपॉन ए। दैट मीन्स V का मतलब होता है बेटा वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज। अपॉन में एम्पियर, हो गया। यस सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वर्क पर यूनिट चार्ज का मतलब वर्क अपॉन में क्या हो गया? चार्ज। चार्ज इनटू में 1 अपॉन एम्पियर। एम्पियर। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। पर आपको यदि कहते हैं भैया ये काम कर लो, जैसे ही आपको वर्क के लिए बोला जाता है तो आप क्या कहते हो? यार अच्छे फंसे। इसका मतलब बल गुणा विस्थापन है वो कार्य कहलाता है नहीं कहलाता? यस सर। तो हम क्या लिख सकते हैं? F इंटू एल, राइट? यस सर। अच्छा, उसी के साथ में जो चार्ज अपने पास में होता है एम्पियर सेकंड, हो गया। हो गया सर। इनटू में 1 अपॉन। एम्पियर। अच्छा, लेकिन आपकी जो फोर्स है, आपकी जो ताकत है, आपका जो बल है वो क्या है मालूम है आपको? आपकी माँ। कौन है आपकी ताकत? हमारी माँ। माँ।
हाँ ठीक है ना। मा का मतलब होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण। और शायद फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा 11वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, वेग में यस सर। परिवर्तन की दर को परिवर्तन। त्वरण कहते हैं, राइट। यस सर। अच्छा, उसी के साथ में थोड़ा सा और आगे चलें। यस सर। तो ये अभी आपने बताया सर m इंटू ए का मतलब अपने क्या बताया, वेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब है सेकंड हो गया ऐसे। यस सर। इंटू में ए और नीचे क्या था ऑलरेडी ए इंटू एस, राइट। यस सर। ये हो गया अपॉन में 1/a। अब याद करो वेग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेग जो होता है एकांक समय में तय की गई दूरी है एक प्रकार से, तो m इंटू एल अपॉन में क्या हो गया t, समय। समय को वापस से किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। सेकंड से। अच्छा, इंटू में l हो गया, यस सर। इंटू में 1/a। अच्छा, बचे कुचे को लिखो a इंटू एस, राइट। यस सर। तो ये मास है, वो ऐसा ही पद्धति में मास का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। यस सर। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, मीटर। और मीटर कितनी बार आ गया। 2 बार। अच्छा, इनटू में ए कितने टाइम्स हो गया, 2 बार। सेकंड कितनी बार हो गया। 3। तो इस प्रकार से ये आपका प्रतिरोध का मात्रक किसमें कहलाया बेटा, ये प्रतिरोध का मात्रक एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में। ऐसा ही पद्धति में। तो 1 मिनट में मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, लैंग्वेज पकड़ते जाना ना। तो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करना, विरोध करना। क्या कहलाता है। प्रतिरोध। प्रतिरोध को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। आर से। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ओम। एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। नो सर। अब बेटा जो प्रतिरोध है उसका जो मापन है, जो मेजरमेंट है, वो मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, सुनो। तो वो करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु विधि के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं। वेट स्टोन सेतु विधि द्वारा। अच्छा, किसका मापन करते हैं। प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक। अब थोड़ी सी बात और सुनो। ये कहता है कि मेरे पास में कोई भी वस्तु है, लैंग्वेज सुनना। तो किसी वस्तु का, किसका। किसी वस्तु का। तो किसी भी वस्तु का जो विद्युतीय प्रतिरोध है, कौन सा प्रतिरोध बेटा। विद्युतीय प्रतिरोध। उसकी लंबाई के तो समानुपाती पाया जाता है, किसके। लंबाई के। तो लंबाई के समानुपाती हो गया। यस सर। कौन लंबाई के समानुपाती है बेटा। प्रतिरोध। अच्छा, लेकिन उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, किसके। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ए और लंबाई को एल से रिप्रेजेंट कर दूं। यस सर। कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है बेटा। व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, तो वापस से सुनो। तो किसी भी वस्तु का जो विद्युतीय प्रतिरोध है, प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। आर से। आर से। वो किसके समानुपाती है बेटा। लंबाई के। अच्छा, और वापस बताओ किसी भी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। एरिया के, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके हो गया, लंबाई के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया।
एरिया के। अब बेटा इसको अपनी जगह समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट काम लेते हैं, तो आर इजिकल टू, तो ये आ जाएगा आपका रो एल बाई ए। क्या बन जाएगा बेटा? रो एल बाई ए। रो एल बाई ए। तो यहाँ पर रो एक कांस्टेंट है, रो एक स्थिरांक है। क्या है बेटा? रो एक, स्थिरांक। जिसे प्रतिरोध न बोल करके अब इस रो को बोलते हैं, कौन सा प्रतिरोध बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध को ही बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक। यहाँ तक कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। चलो आगे। यस सर। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था बेटा, प्रतिरोध क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ में इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या होता है, ये किससे इसको मेजरमेंट किया जाता है, और उसी के साथ में ये प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती पाया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे रन करो बेटा। यस सर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या? आ गया सर। अच्छा, अंतिम दिखा, अनम्यूट करो और ये करो दिखा। यस सर। अच्छा गुड़े बेटे, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? यस सर। अच्छा अब सुनो मेरे बात। अब जो सेकंड पॉइंट लिया बेटा मैंने, वो लिया है चालकत्व। क्या ले लिया? चालकत्व। चालकत्व को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंडक्टेंस, CUN, कंडक्टेंस। हो गया? यस सर। गुड़िया ये बताओ अपने पास में ये किसका प्रतीक है बेटा? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1/R, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो बेटा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं? चालकत्व। तो मैं यहाँ पर परिभाषा ऐसे लिख दूं कि विद्युतीय प्रतिरोध। क्या बोल दिया बेटा मैंने? विद्युतीय प्रतिरोध। तो विद्युतीय प्रतिरोध के किसको बोलते हैं? व्युत्क्रम को व्युत्क्रम को क्या बोला गया है? चालकत्व। चालक तो कहते हैं। ये बात क्लियर होगी यहाँ तक? यस सर। अच्छा, चालक तो को बेटा किससे रिप्रेजेंट किया? जी से। और प्रतिरोध को? कैपिटल आर से। अच्छा, तो G इज इक्वल टू आपने क्या बताया? 1/कैपिटल आर। अच्छा, 1/R। R का मात्रक क्या होता है बेटा? ओम। ओम। ठीक है, ओम को जब ऊपर ले जाएंगे तो G का मात्रक ओम आएगा या ओम इनवर्स आएगा? ओम इनवर्स। अच्छा, तो ये ओम इनवर्स किसका मात्रक है? चालकत्व का। चालक तो का। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। और बेटा इसी चालकत्व को एसआई पद्धति के अंदर यदि मात्रक पूछता है, कौन सी पद्धति में? ऐसा ही पद्धति में। तो इसका मात्रक होता है सीमेंस। क्या नाम है? सीमेंस। जिसको किस से डिनोट करते हैं? एस से। अच्छा, तो ये एक सेकंड पॉइंट होगा। चालक तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, तो फिलहाल ये बताओ, सबसे पहला पॉइंट बेटा आप लोगों को किसके बारे में बताया था मैंने? प्रतिरोध के बारे में। अच्छा, और दूसरा पॉइंट क्या बताया था बेटा? चालकत्व। चालकत्व के बारे में। प्रतिरोध को किस रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल आर से। अच्छा, इसको किस रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल जी से। अच्छा, ये विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है? रोकता है। अच्छा, और चालकत्व का मतलब किसका व्युत्क्रम होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अच्छा, इस प्रतिरोध का मात्रक क्या बताया था? ओम। इसका मात्रक क्या बताया था? ओम इनवर्स। समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा पॉइंट और करता हूँ, अब आप समझना उस चीज को। क्या कि सर बेटा ये बताया था किसी भी चालक तार का ये क्या है?
चालक तार प्रतिरोध। तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किसके समानुपाती है? लंबाई के। अच्छा, और किसके व्युत्क्रमानुपाती है बेटा? एरिया के। एरिया के। अब इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट काम में ले लिया था, याद हो तो। वो कांस्टेंट क्या था बेटा? रो। रो। तो अब आगे क्या आया? एल बाई ए। ए। लैंग्वेज पकड़ना थोड़ी सी बात है ना। अब बात ये आती है, यदि मान लिया जाए आप एक इमेजिन करते हो, अगर जो लेंथ है उस लेंथ को कितना सेंटीमीटर मान लो बेटा? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई है। कितनी सेंटीमीटर हो गई? 1 सेंटीमीटर। और उसका जो एरिया है वो एरिया कितना मान लिया बेटा मैंने? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो गया, और लंबाई कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। बेटा इस ऊपर वाले फॉर्मूले में एल की वैल्यू रखेंगे और ए का मान रखेंगे, तो बताओ आर का मान किसके बराबर आ गया? रो। रो के। तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या बन गया? रो। अभी आपने कुछ समय पहले बताया था आर का मतलब क्या है? प्रतिरोध। अच्छा, लेकिन रो जो होता है वो प्रतिरोध न कहला करके क्या कहलाता है बेटा? कौन सा प्रतिरोध? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध का ही दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। यहाँ तक बात क्लियर होगी क्या? यस सर। अच्छा, तो बेटा जो तीसरा जो पॉइंट है वो आपका कौन सा ले लिया मैंने? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। पहला पॉइंट कौन सा बताया था? प्रतिरोध। दूसरा पॉइंट कौन सा बताया था? चालकता। चालक। तो अब तीसरा कौन सा है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब बेटा सुनो इसमें है क्या, क्लियर? यस विशिष्ट सर। प्रतिरोध है। अब देखो प्रतिरोध को तो किससे रिप्रेजेंट किया था बेटा? आर से। अच्छा, चालकत्व को किससे किया था? जी से। और विशिष्ट प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। तो से। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, मैं ऐसे बोल दूं तो कि ये बताओ अपने पास यहाँ पर कितना सेंटीमीटर मान ली लंबाई? 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिख दूं मैं कि 1 सेंटीमीटर लंबाई, राइट? यस सर। अच्छा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना बेटा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। 1 सेंटीमीटर लंबाई एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, राइट? यस सर। उसके मध्य उत्पन्न चालक का, ठीक है? अब बताओ अपने पास 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, उसके मध्य उत्पन्न चालक का क्या? प्रतिरोध। बस ये की पॉइंट है, चालक का प्रतिरोध। ठीक है? यस ही सर। चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोधकता नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, दोनों वर्ड अलग अलग है। कहने का यस सर। मतलब है दोनों वर्ड बेटा अलग अलग है। अभी सर बताओ कैसे अलग अलग है? मैं इनको इंग्लिश में लिख देता हूँ। प्रति देखो, रेजिस्टेंस का मतलब RESISTANC। रेजिस्टेंस का मतलब तो होता है बेटा प्रतिरोध, और उसके आगे वर्ड लगा दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो कौन सा प्रतिरोध हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, और जो प्रतिरोधकता है उसको बोलते रेजिस्टिविटी। हो गया अंतर है इन दोनों में? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए आपने क्या बताया है कि सर ये जो प्रतिरोध का मान है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर कब होगा? जब उसके लंबाई तो 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो उस समय उसका जो प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा?
विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, एक बात और बताओ बेटा थोड़ी देर के लिए, अगर मान लिया जाए तीनों एरिया और लंबाई भी आ गई, एरिया भी आ गया, इसका मतलब मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकता हूँ ना? यस सर। अच्छा, तो आप अपने पास में ये भी कह सकते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर है, उसके विलयन में उपस्थित जो चालक का प्रतिरोध है वो भी क्या कहलाएगा अपने पास में? प्रतिरोधकता, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। अब मैं बात आती है इसके मात्रक की बात करूं। यस सर। चलो मैं मात्रक की बात करता हूँ। तो मात्रक को निकालने के लिए आपसे ही मैं पूछता हूँ धीरे धीरे, ये बताओ बेटा सबसे पहले किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती है? उसकी लंबाई के। लंबाई के। किसके व्युत्क्रमानुपाती है? एरिया के। एरिया के। इस समानुपाती को हटाया तो कांस्टेंट क्या काम में ले लिया? रो। एल बाई। ए। अच्छा, इस ए को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर इंटू ए। रो इंटू। एल। अच्छा, यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये फॉर्मूला क्या है? आर इंटू ए अपॉन। एल। यहाँ तक बात सही है या गलत है? यस सर। अच्छा, तो बेटा मैं इस साइड में लिख लूं यहाँ पर। तो रो इज यस सर। इक्वल टू बेटा आपने क्या लिया? आर इंटू ए अपॉन। एल। तो आर का मतलब क्या होता है गुड़िया? प्रतिरोध। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम। अच्छा, इंटू में ए का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब सेंटीमीटर का। स्क्वायर। अपॉन एल का मतलब है? लंबाई। लंबाई क्या हो गई? सेंटीमीटर। तो बेटा 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। कैंसिल। तो इसका जो मात्रक आया वो क्या निकल के आया? ओम। सेंटीमीटर। अच्छा, ये ऐसा ही पद्धति में क्या बोल सकते हो? ओम। मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। फिलहाल आपने कितनी चीज पढ़ ली? 3 बात पढ़ ली। यस सर। 3 में क्या क्या पढ़ा था मैं आपको हल्का सा पूछना चाहूंगा, याद है तो बताओ दिखा। एक तो क्या पढ़ा सबसे पहले? प्रतिरोध। दूसरा क्या पढ़ा बेटा? चालकता हूँ। चालक तो। और तीसरा क्या पढ़ा आपने? विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं चौथा पॉइंट पर डिस्कस करूं। यस सर। चलो ठीक है। अब बेटा थोड़ा ढंग से सुनना सभी बच्चे। एक तो बेटा अपने पास में आपने बोला सर प्रतिरोध, और एक उसी के बाद प्रतिरोध के बाद में क्या बोल दिया आपने? चालकत्व, राइट। यस सर। एक अभी आपने बोला सर विशिष्ट प्रतिरोध। और सर अब चौथा पॉइंट आप डिस्कस करेंगे, यही बात है ना बेटा? यस सर। तो चौथा जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगा विशिष्ट चालकत्व। क्या करूंगा बेटा? विशिष्ट चालकता हूँ। विशिष्ट चालकत्व को और क्या बोलते हैं? चालक चालकता। आता है कंडक्टिविटी। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब बताइए अपने पास में आपको सबको मालूम है कि जो चालकत्व का मतलब है उसको किससे रिप्रेजेंट किया था? जी से। ये क्या होता है? किसका व्युत्क्रम होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का। और प्रतिरोध को किस रिप्रेजेंट किया था? आर से। अब ये कौन सा प्रतिरोध है? विशिष्ट प्रतिरोध। उसको किस रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। अच्छा बेटा सुनो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो क्या कहलाया? चालकता हूँ। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है तो इसका मतलब 1 अपॉन। रो। तो देखो, प्रतिरोध का तो चालकत्व, और विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट। चालकता हूँ। और विशिष्ट चालकत्व को रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। किससे करते हैं? कप्पा है। समझ गए? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। बस, तो अब अपने पास में कितने पॉइंट हो गए? 4। 4। एक प्रतिरोध, दूसरा चालकत्व, तीसरा विशिष्ट चालकत्व, और चौथा अपने पास, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध, और चौथा विशिष्ट चालकत्व। ठीक है। यस सर।
अब इसी चीज में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। आप लोगों से पूरा पूछूंगा, आप बताएंगे जहां तक मेरा मानना है। तो सबसे पहले ये बताओ बेटा, देखो हर चीज को रिपीट करा रहा हूँ पीछे से। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किसके समानुपाती है? लंबाई के, किसके व्युत्क्रमानुपाती है? एरिया के, अच्छा, तो ये समानुपाती को हटाया तो क्या काम में ले लिया? रो एल बाई ए समीकरण एक, एक। अब मैंने क्या किया, समीकरण जो एक है बेटा, उस समीकरण एक का रिवर्स कर दिया। बोले तो अपने पास में क्या कर दिया? व्युत्क्रम व्युत्क्रम। तो समीकरण एक का व्युत्क्रम करने पर, तो ये बताओ अपने पास आर लिखूंगा या 1/r 1/r इजिकल टू? 1/रो अच्छा बेटा, इसमें कौन ऊपर चला जाएगा? ए अपॉन में एल। अच्छा। अब आगे ये बताओ, अभी आप लोगों ने खुद ने बताया था, मेरे को याद आ रहा है कि 1/r, 1/r का मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं बेटा? चालकता चालक। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से, अच्छा, और 1/r को व्युत्क्रम 1/रो को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे, ए अपॉन में? एल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे रन करूं? यस सर। यदि आपको के का मान निकालना है तो देखो, जी इंटू में क्या हो गया? एल के इंटू में? ए अच्छा, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली आपने? के की। तो के इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा? जी जी इन इंटू एल अपॉन? ए अच्छा, के का मतलब है कौन सा चालकत्व? विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकत्व। अब देखो यहाँ से परिभाषा भी ले रहा हूँ। मान लिया जाए उनके लंबाई जो है वो कितनी रख दी एल का वैल्यू, 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना रख दिया बेटा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो ये बताओ अपने पास जो के का मान किसके बराबर हो जाएगा? जी के उसमें याद कीजिए बेटा, अपने पास में बहुत अच्छी बात आई यहाँ पर। इससे जो पहले मैंने आपको बताया था, ये आर का मान किसके बराबर हो गया? रोक के, रो का मान किसके बराबर हो गया? आर के, इसका मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध को किसके बराबर मान लिया? प्रतिरोध के, कब मान लिया जब लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आप ये बताओ, अपने पास जो विशिष्ट चालक तो है उसमें 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो उसका जो अपने पास में जी की वैल्यू है, इसका मतलब जो चालक तो है, प्रतिरोध या चालक चालकता तो थोड़ी सी डेफिनेशन में अंतर मिला, हल्का सा। देखो क्या, वही लिखूंगा मैं परिभाषा, 1 सेंटीमीटर लंबाई, राइट? यस सर। एवं क्षेत्रफल कितना बेटा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्षेत्रफल के मध्य उत्पन्न, के मध्य उत्पन्न विलयन का प्रतिरोध बोलूं या चालक तो बोलूं? चालकता वैसे ये की पॉइंट है यहाँ पर, वहां प्रतिरोध था और यहाँ क्या है बेटा? चालकता चालक। तो उत्पन्न चालक तो क्या कहलाएगा? विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालक तो या चालकता। चालकता कहलाती है। होगी परिभाषा भी होगी ना? यस सर। अच्छा बेटा, अगर मैं इसका मात्रक निकालना चाहूँ तो मात्रक निकाल सकते हैं अपन? यस सर। तो देखो, के इजिकल टू जी का मात्रक बोलो, क्या बताया था? ओम इनवर्स ओम इनवर्स इनटू में लंबाई, लंबाई का मात्रक। सेंटीमीटर, अच्छा, अपॉन क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या कैंसिल हो गया? सेंटीमीटर। तो मात्रक क्या निकल के आया? ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। या ऐसा ही पद्धति में सीमेंस
सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेंस मीटर, मीटर इनवर्स। ठीक है ना। तो ये किसका मात्रक है बेटा? विशिष्ट चालकता या चालकता का। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, थोड़ा सा मैं और आगे चलूं। यस सर। अब आपके पास में देखो 4 पॉइंट आए निकल करके। एक सबसे पहले तो क्या पढ़ा था आपने? प्रतिरोध। प्रतिरोध पढ़ा सर, प्रतिरोध पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में यस सर। चालकता। चालकत्व पढ़ा। चालकत्व के बाद कौन सा प्रतिरोध? विशिष्ट प्रतिरोध। और फिर उसके बाद कौन सी चालकत्व? विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकत्व कोई क्या बोला? चालकता। यहाँ तक बात सही है? यस सर। तो किसी भी जो पदार्थ की जो चालकता है वो किस पर निर्भर करती है, समझ गए? तो बेटा एक यस। तो उस पदार्थ की प्रकृति पर करती है, किस पर करती है? पदार्थ की प्रकृति पे। और उस पदार्थ के ऊपर ताप, दाब आदि पर। तो किसी भी पदार्थ की चालकता का मान पदार्थ की प्रकृति, ताप, दाब आदि पर निर्भर है। करता है। और एक बहुत अच्छी बात और है, इस चालकता के मान के आधार पर, किसके मान के आधार पर? चालकता के मान के आधार पे। तो चालकता के मान के आधार पर किसी भी पदार्थों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। 3 भागों में। किसके आधार पे बेटा? चालकता के आधार ये पे। ठोस अवस्था पाठ में पीछे पीछे बता भी रखा है। अगर अपने पास में चालकता के आधार पर 3 भाग कौन कौन से कहलाएंगे? चालक कहलाएगा पदार्थ चालकों में, कुचालकों में, और कौन से चालकों में? अर्धचालकों में। किसी भी पदार्थ को आप चालक, कुचालक और अर्धचालक किसके आधार पे बता सकते हो? चालकता के आधार पे। चालकता के मान के आधार पर। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 0। प्रतिरोधकता कितनी है? 0। ठीक है। और अपने पास चालकता का मान कितना मिलता है? अनंत। अनंत। तो 0 प्रतिरोधकता एवं अनंत चालकता के ऊपर वो जो पदार्थ हैं वो कैसे चालक कहलाते हैं मालूम है? अति चालक। अति चालक बोले तो सुपर कंडक्टेंस, ठीक है। यस सर। तो सुपर कंडक्टर का मतलब है कि वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता तो कितनी होती है? 0। और चालकता कितनी होती है? अनंत। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी प्रकार से? नो सर। अच्छा, अब बेटा किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो राइज हैंड करके और क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है फिलहाल आपके पास।